हेलो एवरीवन। तो आज ये हमारी पॉलिटी की क्लास है जिसका ये पार्ट सेकंड है। कल हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे इसके। ये क्वेश्चन पेपर 2020-21 कुछ क्वेश्चन 22 के भी इंक्लूड हैं इसमें। तो कल आप सबका रेस्पॉन्स देख के हमें लगा और आप सभी ने कमेंट किया कि मैम क्लास को कंटिन्यू रखिए, और अपना टेलीग्राम ग्रुप पे जैसा करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिए हैं आज भी क्यूज में। तो देखिएगा क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वही है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप यहाँ से देखिएगा कितने बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और थोड़ा इनके डिटेल्स जान लेते हैं। लॉर्ड रिपन जनतांत्रिक उदारवादी चेतना वाले व्यक्ति थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने रद्द किया। उसके कार्यकाल प्रमुख, इनके कार्यकाल में जो इन्होंने इम्पोर्टेंट अधिनियम लिए वो हैं, पहली नियमित जनगणना 1881 में इन्हीं के समय में हुई। स्थानीय स्वायत्त एक्ट, जिसके कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक भी माना जाता है। और इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को लेकर स्थानीय निकायों को सौंपना इत्यादि इनके शासनकाल में इन्होंने इम्प्रूवमेंट किए। बाकी का अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी एक भाग में संशोधन कर सकती है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है क्या। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, जो कि ए आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या भी सही कही गई है इसमें। और थोड़ा इसका डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए क्या है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान संशोधन की शक्तियाँ एवं प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत संसद संविधान किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है बशर्ते ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। देखिए आज यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिए हैं इसका कुछ हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पे शेयर करेंगे, जिसके आज उस हैंड रिटन नोट से मोस्टली क्वेश्चन आपको क्यूज में देखने को मिलेंगे। अब अपना आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 सार्थक कदमों हेतु प्रारंभ किया गया। तो ये सभी को पता होगी, ये ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित था। और देखिए इसका डिटेल देख लीजिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है, उठाए गए ऐसी शक्तियाँ एक प्राधिकार प्रदान करेगा जो इकाइयों के रूप में करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अब देखिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम द्वारा 5 वर्ष पश्चात वित्तीय स्थिति पूर्वावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये इसका सी होगा, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और देखिए ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा कार्यकारी प्रमुख होता है राज्य का। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं, जिससे कि यही नहीं जैसा आपको पैटर्न में दिया है तो वही सेम क्वेश्चन टिक टू पूछ लिया जाए एग्जाम में। कई बार यहाँ पे जो डिटेल्स है उससे संबंधित क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में राज्य क्षेत्र की सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो ये सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार महान्यायवादी को होगा। और इसका डिटेल देख लीजिए। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। और इसके अतिरिक्त उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने की कार्रवाई का भी मताधिकार
भाग लेने का भी अधिकार है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, मौलिक अधिकारों को का अध्याय अमेरिकन संविधान से जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा इसका क्या है? तो इसका बी ऑप्शन हमारा राइट है। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर की व्याख्या सही नहीं दी गई है इसमें। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसका भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, सूची को मिलान करना है आपको और कौन से किस्में है। तो इसका हमारा विधि के सम्मुख समानता, इसका हमारा अनुच्छेद 14 में दिया गया है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41, कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियाँ, तो इसके लिए अनुच्छेद 42 है। बच्चों के लिए मुफ्त और तथा अनिवार्य शिक्षा, तो ये इसका हमारा दूसरा है। इसका हमारा बी ऑप्शन देखिए मिलान कर रहा है, यही राइट होगा। आप देखिए डिटेल से देख लेते हैं। तो जैसा बताया है वैसे ही दिए हैं, आप देख लीजिएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है। तो यह एक वैधिक अधिकार है और इसे 2005 में लागू किया गया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 81, संसद के सदस्य की निहत्ताओं से संबंधित प्रश्न व का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करता है। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, भारत के निर्वाचन आयोग। तो ये जो आपको यहाँ कराए जा रहे हैं वही क्वेश्चन क्यूज में टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेंगे। जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो आप सर्च कर लीजिएगा UPPCS एग्ज़ाम स्टडी चैनल, और दूसरा चैनल अपना ये ग्रुप है, और चैनल स्टूडेंट मेंटर UPPCS से आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है, निम्नलिखित में से अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है, चंद्रशेखर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट होगा और इसका डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिए केंद्र में वित्त आयोग के जैसे राज्यों के राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1993 में अनुच्छेद 280 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य पंचायतों को आर्थिक स्थिति में समीक्षा करना है, अतः यह एक संवैधानिक संस्था है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से प्रथम जनजातीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये इसका हमारा PA संगमा थे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, ये हमारा साइंस ये रहे, थोड़े से क्वेश्चन और हैं यहाँ पे। तो यहाँ दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना की गई है। तो ये अनुच्छेद 169 के तहत की गई है। और आगे का देखिए, ये हमारे सेल्फ नोट्स बनाए हैं जो कि आज यहाँ पे क्यूज में क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्रम में लगाने के लिए पूछा गया था वहाँ क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर में। तो संघ उसका राज्य क्षेत्र सबसे पहले आएगा, नागरिकता भाग 2 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। देखो शून्यकाल किसे कहा जाता है। तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल शून्यकाल कहा जाता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये KC नियोगी थे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक ही क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए जितने भी ऑप्शन दिए थे, जो 4 ऑप्शन दिए थे, उन सभी का डिटेल्स लिखे हैं। और देखिए यहाँ पे किसने भारत के राष्ट्रपति
का पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था, तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं। मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए कहीं कहीं ये क्वेश्चन कुछ और भी आंसर दिए हैं, बट इसका सही यही होगा। आगे देखते हैं अपना। देखिए लोकसभा चुनाव से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे, और देखिए इस बार भी लोकसभा चुनाव हुआ है, तो आप सीटों कहाँ पे कब हुआ, कौन सी वो हुआ, तो आप देख सकते हो। तो 13वीं लोकसभा का चुनाव 1999, 14वीं का 1996, 9वीं 1989, 7वीं 1980। आकस्मिकता निधि किस में दी गई है, तो अनुच्छेद 268 में दी गई है। भारतीय संचित निधि 266। और देखिए यहाँ पे दिया गया है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। क्या आप मुझे एक भी ऐसा स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हैं हों परंतु वे शरारत नहीं छोड़ गए हों, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी ये बात। अब आगे देखते हैं यहाँ पे अपना। तो देखिए सिविल सेवाओं हेतु सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन कब हुआ था, तो ये 2004 में हुआ था। किस कर्तव्य ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विकास के लिए प्रयुक्त समझौता किया है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया है। जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये 101वां संविधान संशोधन था। कौन से आयोग समिति की सिफारिश में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है, तो ये सरकारी आयोग करता है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कोठारी आयोग। ये प्राथमिक शिक्षा 1914 में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 1974 सिविल सेवा। कोठारी आयोग शिक्षा और सिविल सेवा दोनों से संबंधित है। और देखिए यहाँ पे लोकसभा सीटें दी गई हैं, तो राजस्थान में 10 हैं, गुजरात में 11, पंजाब में 7, कर्नाटक में 11। वहाँ पे एक गलत दिया था, वो पूछा था कौन सा सही नहीं है, बट हमने यहाँ पे सभी ऑप्शन सही करके लिखे हैं। अब अपना नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। मौलिक कर्तव्य नहीं है आम चुनावों में मतदान। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। भारत की अवशिष्ट शक्तियाँ, तो ये कनाडा से ली गई हैं। और देखिएगा यहाँ पे भारतीय संसद में लोक सेवा आयोग की समीक्षा किसके द्वारा की जाती है, तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा की जाती है। प्रोफेसर अशोक मेहता समिति किससे है, तो 1978, LM सिंघवी समिति 1989, BR मेहता 1957, GV के राव समिति 1985। वित्त आयोग का प्रारंभिक कर्तव्य क्या है, तो ये संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य राजस्व का वितरण सिफारिश करना है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये चंद्रशेखर थे। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो ये थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 8वीं अनुसूची में है भाषा। और देखिए ये थोड़े से क्वेश्चन है। वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, तो संघ और राज्य क्षेत्र के मध्य राजस्व का वितरण करना है। केरल और त्रिपुरा के मध्य ग्राम पंचायतों और मेघालय के है। बाकी का इसका इतना ही है आज के वीडियो में। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये जो हैंड रिटन नोट्स कराए हैं, यहाँ से 99% क्वेश्चन आपको क्यूज में देखने को मिलेंगे आज शाम को। आप सभी करते रहिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करो, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।